हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पीपीएसएससी की दो बड़ी परीक्षाएं, बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और बिहार दरोगा मेंस का है, जो कि 100 प्रश्नों का फुल टेस्ट सीरीज रहेगा। इसको आप पीडीएफ में भी बना सकते हैं और इसका फ़ायदा है जो कि आप उठा सकते हैं। फुल डिस्क्रिप्शन विथ पीडीएफ रहेगा। और ये सबसे बड़ा है कि लोग पूछ रहे हैं कि इसकी परीक्षाएं कब होगी। तो एक तो 23 अगस्त को अभी तक जो थोड़ी बहुत संभावना, हालांकि उसकी लिखित सूचना है जो कि अभी वेबसाइट पर नहीं आई है बीपीएसएससी की, लेकिन इसकी संभावना है जो कि 23 अगस्त को होने की अभी कम है। और जैसा कि बताया कि सितंबर सेकंड वीक में हो सकते हैं। तो फिर ईएसआई कब होगा, तो ईएसआई भी सितंबर में ही थोड़ी बहुत संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कनिष्क सहित अन्य कुषाण शासक की राजधानी पुरुषपुर कहाँ अवस्थित है। तीन चारों ऑप्शन में आपको जवाब देना है। तो एक का क्या होगा, तो एक का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पाकिस्तान में है जो कि यह है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आते हैं। अशोक के सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख मूलतः किस भाषा में लिखे गए हैं। तो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो दो का क्या आंसर होगा, आपको प्राकृत में होगा। उसके बाद आते हैं तीसरे प्रश्न पर। 1857 की क्रांति में सक्रिय हिस्सा लेने वाला नाना साहब का एक अन्य नाम क्या था। तो तीन का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, ढोधू पंत नाम था इनका, ढोधू पंत नाम था। उसके बाद आते हैं चौथा प्रश्न। धूप से बचने के लिए छातों में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। जो सबसे धूप से बचने के लिए कौन सा कलर का छाता है जो कि यूज किया जाए। तो चार का क्या हो जाएगा, तो चार का आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर उजला और नीचे काला होना चाहिए। तो श्वेत रंग प्रकाश का पूर्णतः परावर्तक है, जिसकी बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो पाती है। अतः छाते को क्या है, ऊपरी सतह सफ़ेद होने से गर्मी में धूप से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार का छाता है जो कि आप यूज करेंगे तो आपको गर्मी के लिए खासकर काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आते हैं पांचवें प्रश्न को। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था। तो पाँच का क्या आंसर हो जाएगा, तो पाँच का आपको सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पगला बादशाह भी कहा जाता है। उसके बाद है छठे प्रश्न। किसने है जो कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। तो छः का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, इब्न बतूता। क्या हो जाएगा, इब्न बतूता। उसके बाद आते हैं सातवां। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है, मतलब इलास्टिसिटी है। तो सात का क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, मृत्तिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृत्तिका हो जाएगा। तो आखिर पूर्ण प्रत्यास्थ कहते किसको हैं। तो जो वस्तुएं विरूपक बल के हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णता प्राप्त कर लेती है, वो क्या कहलाती है, पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाती है। इसीलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था। तो आठ का क्या हो जाएगा आपको, तो आठ का आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको आठ का डी, नक्कारा। उसके बाद 9 नंबर देखते हैं। विश्व बैंक का दूसरा नाम है क्या है। तो 9 का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। तो 9 का क्या हो जाएगा, आपको IBRD हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, विश्व बैंक का दूसरा नाम है जो कि IBRD हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 10। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था। तो 10 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, देवदत्त। क्या हो जाएगा, 10 का सी, देवदत्त। नैनार कौन थे। 11, 11 का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, शैव थे। उसके बाद 12। विदेशी आक्रमणकारियों के भारत पर आक्रमण का क्रम क्या था। तो 12 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, इंडो ग्रीक पहले आए, उसके बाद पल्लव आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद कुषाण होगा। 13 नंबर। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो 13 का क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति कहलाती है। फिर 14। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है। तो 14 का क्या हो जाएगा, आपको
ए हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा। तो कठोर तालु के विकास के कारण श्वास मार्ग में जो कि बन जाने के कारण हमारे जो जो अंतरनासार द्वार है काफ़ी पीछे ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी में क्या होता है, मुख, गुहिका एवं नासा मार्ग खुलते हैं। इस प्रकार ग्रसनी क्या है, भोजन एवं वायु के लिए सहमार्ग का काम करती है। उसके बाद आते हैं 15 नंबर, शरीर में इंसुलिन की कमी से निम्न रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है, तो 15 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। लार किसके पाचन में मदद करती है, 16 नंबर। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा आपको, तो 16 का आपको बी हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। इसका क्या होगा, लार के पाचन कार्यों में शामिल क्या क्या होता है, भोजन को गीला करना और भोजन को लुगदी बनाना, ताकि यह आसानी से निगला जा सकता है। लार में एंजाइम क्या होता है, एमिलेस होता है, जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा है जो कि हार्मोन शिशु जन्म को आसान बनाता है। तो 17 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, रिलैक्सिन हो जाएगा। जीवाणु में डीएनए एक अणु होता है जिसमें निम्न के बारे में सूचना एकत्रित होती है। तो 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा। रक्त का कौन सा अवयव है जो कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। तो 19 का क्या हो जाएगा आपको, मांसपेशियों में क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा आंसर। इसका क्या हो जाएगा, इसका बी, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। लौह की चादर पर जिंक चढ़ाने की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। 20 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन होगा। उसके बाद है, एक गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमी अनुपात में होता है। इस नियम का नाम क्या है। 21 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, बॉयल का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉयल का नियम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 22 नंबर देखते हैं, वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण चार्ज कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का आपको डी हो जाएगा, आयंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयंस। फिर 23 नंबर, वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है। तो 23 का क्या हो जाएगा आंसर, 23 का आपको बी आंसर हो जाएगा, गर्म और शुष्क जलवायु हो जाएगा। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है। तो 24 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, 6 वर्ष होता है। कितना होगा, सी, 6 वर्ष। 25 नंबर, संविधान को निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सा दल विरोधी कानून से संबंधित है। तो 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 10वां हो जाएगा। ये 52वां संविधान द्वारा है जो कि संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1985 में। फिर उसके बाद साइलेंट वैली स्थित है। तो कहाँ स्थित है, 26 का बी हो जाएगा, केरला में स्थित है। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र 27 नंबर, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। तो 27 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परीक्षण, वन्य उत्पादों का प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 28, मांग वन प्रदर्शित करता है कीमत और मांग की मात्रा में। 28 का क्या हो जाएगा आपको, तो 28 का आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28 का आपको सी, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है और प्रतिलोम संबंध भी है। 29, प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक है जो कि पिगमेंट का कार्य करता है। तो 29 का क्या हो जाएगा आपको, तो 29 का आपको डी हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, क्लोरोफिल है और सूरज का प्रकाश है। क्लोरोफिल क्या है, पत्तियों को में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जैंथोफिल। उसके बाद आते हैं 30 नंबर प्रश्न, विटामिन B1 की कमी से निम्नलिखित में रोग हो जाता है। तो
B1 से कौन सा रोग हो जाएगा? तो 30 का क्या हो जाएगा आपको आंसर? ए हो जाएगा, बेरी बेरी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 31 नंबर, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो 31 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और ये कब इसका स्थापना किया गया था? तो 1986 में, जो भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये। उसके बाद आते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो 32 का क्या हो जाएगा आपको? तो 32 का आपको सी हो जाएगा, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी संचालित हो। उसके बाद है जो कि 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति है जो कि निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो 33 का क्या हो जाएगा? तो 33 का आपको डी हो जाएगा, KR नारायणन ने जो कि निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। और ये जो KR नारायण कब बने थे? तो 19 अगस्त 1992 को उपराष्ट्रपति बने थे। उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन थे? जोगिंदर सिंह थे, जिन्होंने 700 के मुकाबले मात्र 1 वोट मिला था। उसके बाद है जो कि अगला, वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर न्यायिक नागरिकों को भी गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो 34 का क्या हो जाएगा? तो 34 का आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, कानून के समझ समता का अधिकार। उसके बाद 35, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? तो 35 का कौन सा है? तो बी हो जाएगा, NEERI। ये क्या है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान है। फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन, इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? तो नागपुर में किया गया था। उसके बाद है 36 नंबर, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 36 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, 127 है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के द्वारा 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है, जबकि योजना आयोग द्वारा कितना किया गया था? तो 15 बड़े कृषि जलवायु, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो 37 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा है जो कि लिए जाते हैं। उसके बाद उसका, और ये कईवीं अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। इसका गठन तथा चुनाव करने का अधिकार किसको है? राज्य को है। उसके बाद आते हैं 38 नंबर, पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा है जो कि मनोनीत या निर्वाचित हो सकते हैं? तो 38 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। पंचायत समिति कैसा है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मध्यवर्ती स्तर है, जिसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति क्या कहा जाता है? तो क्षेत्र पंचायत भी कहा जाता है। उसके बाद है आपको 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विख्यात ओडिसी नृत्यांगना है? तो 39 का क्या हो जाएगा? तो 39 का आपको बी हो जाएगा, संयुक्ता पाणिग्रही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे धन विद्युत प्रभाव होता है? तो 40 का क्या हो जाएगा आपको? बी आंसर हो जाएगा, अल्फा किरण हो जाएगा। तो द्विधन आवेशित हीलियम परमाणु को ही अल्फा कण कहा जाता था। अल्फा कण पर क्या होता है? धन आवेश होता है। उसके बाद आते हैं 41, निम्नोक्त देशों में से किसमें जो कि सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत खेती की जाती है? तो 41 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 42 नंबर, एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा? तो 42 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एडवर्ड चैम्बरलिन द्वारा। तो अमेरिकी अर्थशास्त्र एडवर्ड एच चैम्बरलिन ने वर्ष 1933 में प्रकाशित अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एकाधिकार प्रतियोगिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो 43 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सूर्योच्च कहा जाता है। उसके बाद
दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, कौन सा दर्पण या लेंस लेते हैं? तो 44 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। उत्तल लेंस हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। बड़ा है ये थोड़ा सा, तो मैं छोटा कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? तो किसके कारण जंग लग जाता है? तो 45 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके। तो नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप लोहे की वस्तुओं के ऊपरी सतह पर क्या होता है? लाल भूरे रंग की एक परत जम जाती है। यह लाल भूरे रंग की परत क्या कहलाती है? तो फेरिस ऑक्साइड, जिसको सूत्र क्या है? Fe2O3 है। उसके बाद आते हैं 46। रक्त स्कंदक में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो 46 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। ग्लोबिन हो जाएगा। उसके बाद है जो कि अगला, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 47 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। एडम स्मिथ ने कहा था। प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ को ही क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? तो 48 का क्या हो जाएगा आपको? तो 48 का आपको बी हो जाएगा। अवरक्त किरणों का अवशोषण है जो कि किया जाता है। वायुमंडल के ऊपरी सतह को ओजोन मंडल कहते हैं, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच करते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली कौन सी गैस है? तो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उसके बाद 49 निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो 49 का क्या हो जाएगा आपको? तो 49 का आपको सी हो जाएगा। चेक हो जाएगा। तो ऐच्छिक मुद्रा से तात्पर्य क्या होता है? उस तरह की मुद्रा से निर्भर है जिन्हें स्वीकारना है, जो कि जनता की इच्छा पर है, जो कि निर्भर करता है। चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि के माध्यम से अनेक भुगतान किए जाते हैं और सुविधा के कारण लोग उन्हें मुद्रा से अधिक महत्व देते हैं, परंतु चेक आदि में भुगतान लेना कानूनी दृष्टि से अनिवार्य नहीं है। अतः बैंक मुद्रा या कमर्शियल मुद्रा ही ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। उसके बाद आते हैं 50 नंबर। रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है तो क्या है? 50 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 50 का आपको आंसर डी हो जाएगा। मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। तो परिवर्तनीय मुद्रा वह मुद्रा होती है जो आसानी से खरीदी, बेची और परिवर्तित की जा सकती है बिना किसी केंद्रीय बैंक या संस्था की अनुमति के। रुपये के पूर्ण परिवर्तन होने का तात्पर्य यह है कि इसे किसी भी दूसरे देशों में दूसरी मुद्रा के साथ आसानी से परिवर्तित किया जा सकेगा और साथ ही भारत में दूसरी मुद्रा का है जो कि आसीन से रुपये हस्तांतरण आसानी से हो सकता है। उसके बाद आते हैं 51 नंबर। कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में जो कि बदलता है? तो 51 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा। पेप्सिन हो जाएगा। 52 मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो 52 का आपको ए हो जाएगा। अरक्तता हो जाएगा। तो लौह लवण की कमी अधिकांशतः किसमें पाया जाता है? तो बालकों एवं महिलाओं में पाया जाता है। लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। लौह प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? यकृत है। इसमें अतिरिक्त अंडा, पालक, मेथी, अनाज, मेवे इत्यादि में भी लौह पाया जाता है। उसके बाद आते हैं 53 नंबर। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो 53 का क्या हो जाएगा? तो 53 का आपको आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। केशवानंद भारती विवाद में है जो कि केशवानंद भारती बनाम
केरल राज्य मामले कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब आते हैं 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित था? तो क्या हो जाएगा 54 का? तो 54 का आपको बी हो जाएगा, शेख बहादुर जकारिया। उसके बाद आते हैं 53 नंबर। निम्नलिखित में से युग्मों में से गलत है जो कि आपको युग्म पहचानना है, तो 55 का क्या हो जाएगा? तो 55 का आपको बी हो जाएगा, फिरदौसी पंजाब के नहीं थे। उसके बाद 56, कौन भारतीय संत मुजाहिद ये अल्फसानी कहलाते थे? तो 56 का क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, शेख अहमद सरहिंदी कहलाते थे। उसके बाद 57, इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो 57 का ए हो जाएगा, आपको ख्वाजा मीर दर्द हो जाएगा। भारत में करेवा के रूप में जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है? तो 58 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अलकनंदा घाटी में मिलती है। 59, भारत की निम्नलिखित है जो कि निम्नांकित कौन सी एक नदी महाराष्ट्र में उद्भव होकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहकर आंध्र तट पर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है? तो 59 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, कृष्णा। उसके बाद आते हैं, जहाँ नदी मुड़ती है नदी तट सबसे कमज़ोर होता है, ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि पानी क्या होता है? 60 का बी हो जाएगा, जैसे ही किनारे पर अतिरिक्त दाब लगाते हुए मुड़ता है बाहरी किनारे से प्रभावी रूप से उछलता है। उसके बाद आते हैं 61 नंबर। किस अनुच्छेद में उपबंध है कि कोई राज्य अपने शासकीय प्रयोजन हेतु एक या एक से अधिक भाषाओं को या हिंदी अंगीकार कर सकता है? तो 61 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, अनुच्छेद 345। फिर 62, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया संविधान किस भाषा में था? तो 62 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, अंग्रेजी में था। 63, संविधान के हिंदी अनुवाद के अद्यतन करने उसे प्राधिकृत पाठ कब घोषित किया गया था? तो 63 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1987 में हो जाएगा। संविधान के हिंदी अनुवाद को अद्यतन करते हैं उसे प्राधिकृत पाठ घोषित करने के संविधान में कौन सा नया विषय अंतः स्थापित किया गया था? 64 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, 394 क हो जाएगा। उसके बाद किस अनुच्छेद के तहत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे और उसका विकास करे? तो 65 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, 351 हो जाएगा। 66 नंबर, राजभाषा विधायी आयोग को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 66 का क्या हो जाएगा? आपको ये हो जाएगा, 1976 में समाप्त कर दिया गया था। फिर है आपको 67, खुले बाजार की क्रियाएं क्या होगी? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, एक मौद्रिक उपाय है जिसका संबंध अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद 68, खुले बाजार की कार्रवाइयों का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि, तो 68 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, बैंक निक्षेपों तथा वैध मुद्रा दोनों के संचालन वेगों में है जो संचालन वेगों के बीच कोई संबंध नहीं है। उसके बाद 69, खुले बाजार की क्रियाओं साख नियंत्रण में अप्रभावी होगी यदि, क्या होगा 69 का? तो 69 का आपको बी हो जाएगा। तो व्यापारिक बैंकों अपने नकद कोषों के परिवर्तन के साथ है जो कि साख का विस्तार अथवा संकुचन नहीं करते हैं। उसके बाद है 70 नंबर, माइक्रोवेव ओवन का कार्य करने में क्या शामिल होता है? तो 70 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्म तरंग प्रवर्धन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 71 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तीसरा है ध्वनि का उन सन्नादी स्वरों की संख्या क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करता है। 71 का क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों है जो कि सही है। उसके बाद 72 नंबर देखते हैं, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित तरंगों में से किसकी समरूपी है? तो 72 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, किसी वायु से भरी नली से जुड़े पिस्टन के ऊपर और नीचे गति करने में जनित तरंग के लिए है। उसके बाद 73 नंबर क्या है, निम्नलिखित अयस्कों में से कौन सा झाग पलवन विधि से सांद्रित किया जाता है? तो 73 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, गैलेना हो जाएगा। उसके बाद 74, एल्मुना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाया जाता है, किस लिए मिलाया जाता है? तो 74 का क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, एल्मुना का गलनांक घटाने के लिए मिलाया जाता है। उसके बाद आते हैं अगला 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में उपस्थापित है?
उपस्थित है। तो 75 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। 76 मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो 76 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, कार्नेलाइट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 77 सोने का आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो 77 का आपको ए हो जाएगा, तांबा मिलाया जाता है। उसके बाद 78 लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो 78 का आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चूना पत्थर और कोयला हो जाएगा। फिर एक कांसा निम्नलिखित में से किस किस मिश्र धातु है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, 80 का सी हो जाएगा, तांबा टीन का। फिर 80 नंबर सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितना किलोमीटर है जो कि निर्माण करता है। तो 80 का क्या हो जाएगा आपको, तो 80 का आपको बी हो जाएगा, लगभग 74 किलोमीटर। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान के औसत ढाल किस ओर है। तो 81 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर है। बिहार राज्य में कहाँ से है जो कि बैक्साइड का उत्पादन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, 82 का। तो 82 का आपको ए हो जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ी पर हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद मैथ आ रहा है क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 25% की है जो कि वृद्धि है जो कि होता है। तदनुसार किसी गृहिणी को चीनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसका चीनी का खर्चा पहले जैसा ही रह जाए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो खर्चा पहले जैसे रखने के लिए चीनी के खपत में अभिष्ट कमी क्या हो जाएगा, एक्स मानकर मान लिए बनाते हैं। तो एक्स बाई क्या हो जाएगा, 100 प्लस एक्स इंटू 100% हो जाएगा। तो 25 बाई 100 प्लस 25 गुने 100, 25 बचे 125 गुने मतलब 20% हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। फिर है 84 नंबर, एक मोटर चालक ने अपनी यात्रा के पहले 20 किलोमीटर 30 मिनट में पूरे कर लिए तथा शेष 29 किलोमीटर 40 मिनट में पूरे कर लिए। तदनुसार उसकी औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो 20 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में तय करने पर मोटर की चाल क्या हो जाएगा, मोटर की चाल तो 20 बटे हाफ घंटा मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद है 29 किलोमीटर 40 मिनट में पूरी करने के लिए मोटर की चाल क्या हो जाएगा, 29 बटे 40 बाई 7, 29 गुने 3 बटे 2 मतलब 87 बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, तो 40 प्लस 87 बाई 2 167 बटे 4 मतलब 41 गुणांक 3 बटे 4, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जो कि आपको 85 नंबर क्या है क्वेश्चन, एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये, तदनुसार वह धनराशि कितनी होगी। तो इसका मान लें कि धनराशि x है तो क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 1 प्लस 10/100 क्योंकि आर 10% माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा और माइनस x गुने 10/3/100 बराबर 31। तो इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, 1000 रुपया आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर एक अधिक कोणीय त्रिभुज है जो कि ABC में एक ए अधिक कोण है, ओ उसका लंब केंद्र है, तदनुसार क्या होगा, अधिक कोण BOC 54 डिग्री होगा, यहाँ डिग्री होगा तो BAC कितना डिग्री होगा। तो कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस कोण BOC, 180 माइनस 54 कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर, 3 वर्ष बाद 5% वार्षिक की दर से 7800 रुपये की राशि कितना जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है जो कि प्राप्त होगा। तो 87 का क्या हो जाएगा, तो 3 बरस में है कोई एन हो गया, आपको ईयर हो गया, आर दर कितना 5 है और मूलधन 7800, तो इसको फुटअप कर देना 7800, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या 1 प्लस 5/100 इंटू 3-1, इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 1229.475 मतलब सी आंसर हो जाएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुना हो जाता तो उसी दर पर है जो कि वह गुना कब हो जाएगा,
तो 18 का 4 वर्ष में तिगुना होगा, सॉरी दुना होगा। तो कब हो जाएगा? तो 4 वर्ष में जो कि तिगुना हो रहा है, तो 1 वर्ष में 27 गुना होगा, तो 3 गुने 3 गुना मतलब 4 गुने 3 मतलब 12 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। उसके बाद है जो कि आपको 89, आयताकार उद्यान के चारों ओर 4 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 2506.32 रुपये आती है। उद्यान की लंबाई यदि चौड़ाई का 1.5 गुना हो तब उद्यान की चौड़ाई लगभग क्या होगी? तो 89 का क्या हो जाएगा? तो 89 का आपको ए हो जाएगा, 100 मीटर आंसर होगा। कैसे होगा? उद्यान का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 2506.32/5 हो जाएगा। तो 501.27, तो चौड़ाई 2x हो जाएगा, लंबाई 3x हो जाएगा। तो परिमाप निकालने पर x का मान क्या आ जाएगा? 50.1264 हो जाएगा। चौड़ाई क्या हो जाएगा? उसका 2 गुना कर देना है, तो 100 लगभग आएगा, तो 100 मीटर लगभग आएगा। यदि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर x साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री हो तो x का मान क्या हो जाएगा? तो x का मान इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? √3/2 आ जाएगा, मतलब सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 91, किसी ठोस धातु का बेलन जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर और व्यास 4 सेंटीमीटर है बनाने के लिए कितना संख्या में ठोस गोला का जरूरत? प्रत्येक का व्यास है जो कि 6 सेंटीमीटर हो। तो 91 क्या हो जाएगा? तो 91 का बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कैसे होगा इसका 5? तो पाई क्या हो जाएगा? अब इस ठोस गोले बराबर क्या हो जाएगा? पाई इंटू 4/2 इंटू 45, और नीचे क्या बटे क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू पाई इंटू 6/2 का होल क्यूब। सॉल्व करने पर 5 आ जाएगा। अब आते हैं करेंट अफेयर्स पर। तो करेंट अफेयर्स क्या है? पहला क्वेश्चन, शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया? तो आप लोग शोले में देखे होंगे, तो इनका क्या नाम है? जगदीप नाम है। और ये सिने यात्रा की शुरुआत कब किया था? सिनेमा यात्रा की तो इनका शुरुआत हुआ था 1951 में। और ये फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा के निर्देशन में कदम रखे थे और लगभग 400 फिल्में इन्होंने किया था। लेकिन साल 1975 में आई शोले में सुरमा भोपाली का उनका किरदार प्रशंसक आज भी याद करते हैं। सुरमा भोपाली, हमारा नाम सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं काफ़ी मशहूर हुआ। उन्होंने पुराना मंदिर नाम की एक भूतिया फिल्म में भी अभिनय किया और अंदाज अपना अपना में सलमान खान के पिता का यादगार किरदार निभाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 93 नंबर, BCCI ने अपने किस CEO का इस्तीफा जो कि मंजूर कर लिया है? तो राहुल जौहरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राहुल जौहरी, ये हो जाएगा। और जौहरी ने कब संभाला था ये पद? तो 1 जून 2016 में संभाला था और इनका कार्यकाल फरवरी 2021 तक था, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन आते हैं 94, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का देते हैं? 9 जुलाई 2020 को कितना किया था उद्घाटन? तो 6 पुलों का किया था, बी हो जाएगा। तो ये लागत इसकी कितनी थी? तो 43 करोड़ रुपए की लागत था। ये सशस्त्र बलों के लिए था। उसके बाद आते हैं 95 नंबर, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो कितने हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का आपको सी हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो 96 का क्या हो जाएगा आपको? तो 96 का आपको ए हो जाएगा, 4 जुलाई को हो जाएगा। उसके बाद 97 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू किया? तो किसने किया? उड़ीसा ने किया। और नई योजना के तहत क्या होगा? भूमिहीन कृषकों को है जो कि संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण मिलेगा। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्ष में 7 लाख भूमिहीन किसानों को
कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कर लिए हैं, क्योंकि 10 जुलाई बीत गया है। तो 98 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है ये, और 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा संयंत्र को जो कि राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उसके बाद आते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य के उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए एक सेतु काम करने के लिए नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र ने किया है। और इस पोर्टल से क्या होगा, निवास प्रमाण पत्र के लिए 17 अधिक आर्थिक क्षेत्रों में 950 तरह की विविध नौकरियों में चयन होने का प्रावधान है इसमें। उसके बाद विश्व जूनोसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 100 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 6 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जूनोसिस एक क्या है, बीमारी है और प्रसिद्ध है, जो कि फ्रांसीसी रसायन और वैज्ञानिक लुई पास्चर द्वारा पहले सफल रेबीज टिकट ये जो टीका खोजा गया था, उपलब्ध किया गया था, इसीलिए ये मनाया जाता है। जूनोसिस क्या है, पशु जनित एवं पशुजन्य रोग है। जूनोसिस बीमारियों को फैलाने में सबसे ज़्यादा भूमिका बैक्टीरिया की है, रोगी पशु और। तो आपको मैंने 100 प्रश्नों का शेड दिया, और क्योंकि ऑफिस अभी, क्योंकि मेरे कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव भी निकल गया है, इसीलिए सील है, इसलिए मेरे पास समय है, तो आप लोगों को शेड बना रहा हूँ। और उम्मीद है कि अब आपको BSSC CGL 3 और BSSC इंटर लेवल मेंस का है, जो कि आपको प्रैक्टिस अगर समय रहेगा तो मैं आपको जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? हो सकता है प्रश्नों में 1-2 गलतियाँ 3 गलतियाँ हो सकती है, और मैं इसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।